मेष राशि वालों, आपके लिए वर्ष 2026 एक स्वर्णिम वर्ष के रूप में कहा जा सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस वर्ष जो ग्रहों का चाल है, ग्रहों की स्थिति है, जैसे देवगुरु बृहस्पति जो आपके भाग्येश है, इतने बेहतर स्थिति में अतिचारी प्रभाव से रहेंगे जिससे कि आपको आपकी किस्मत को बदल देंगे, क्योंकि ये किस्मत के स्वामी है और किस्मत का स्वामी जब पावरफुल रहता है तो इंसान का किस्मत बहुत साथ देता है। और जब किस्मत का स्वामी खास करके गुरु जब अच्छे रहते हैं तो आपके ऊपर जो निगेटिव प्रभाव शनि की, साथ साथ राहु केतु और किसी भी अन्य ग्रहों के निगेटिव प्रभाव होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए ये वर्ष आपके लिए स्वर्णिम वर्ष रहने वाला है, स्वर्णिम वर्ष साबित होगा, क्योंकि इस वर्ष आपके ऊपर शनि की 7.5 में भी लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। क्योंकि इंसान शनि की 7.5 में बहुत ज़्यादा भयभीत होता है, परेशान होता है, लेकिन इसके बावजूद यदि आपके जीवन में फ़ायदा मिले, शनि की 7.5 रहते, तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इसलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि शनि की 7.5 के बावजूद भी ये वर्ष 2026 का जो समय रहने वाला है ये स्वर्णिम वर्ष साबित होगा, क्योंकि यहाँ गुरु आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति में रहने वाले हैं। इस वर्ष गुरु का प्रभाव जो रहेगा, आपको बता दें कि आपके तृतीय भाव में, चौथे भाव में और पंचम भाव में जो अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे इंसान के भाग्य बदल जाता है और इंसान अपने जीवन में अत्यंत तेज गति से तरक्की करता है, सफलता प्राप्त करता है, उन्नति करता है। इसलिए ये जो वर्ष रहने वाला है आपका एकदम से स्वर्णिम वर्ष कहा जा सकता है। यहाँ जैसा कि राहु जो है वो आपके लिए बेहतर स्थिति में रहेंगे। यह है कि थोड़े से निगेटिव प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव प्रभाव भी आपके लिए रहने वाला है इस वर्ष। जैसा कि राहु आपके लाभ के घर में है तो निश्चित रूप से यहाँ से राहु आपके जीवन में उन्नति भी बहुत ज़बरदस्त देंगे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। और केतु पंचम भाव में एक दूसरे के सामने ही रहते हैं, जिस कारण से इंसान के जीवन पर प्रभाव राहु और केतु का पड़ता है तो बड़ा पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे के सामने रहते हैं। तो इस कारण से बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। और एक बात और, राहु और केतु अपना स्थान बदल लेंगे 5 दिसंबर को, तो पूरे वर्ष राहु और केतु का प्रभाव एक समान रहेगा। और साथ ही साथ इस पूरे वर्ष में जो गुरु की स्थिति रहेगी वो बहुत ही बेहतर रहेगी। 11 मार्च को गुरु आपके तृतीय भाव में मार्गी होंगे और फिर 2 जून को आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, 31 अक्टूबर को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। अब इस कारण से आपके पूरे वर्ष ग्रहों का जो प्रभाव रहेगा वो किस तरह का प्रभाव डालेगा, अब हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो डेली राशिफल चाहिए, डेली वाला राशिफल वो भी आपको प्राप्त होगा। साथ साथ वार्षिक, मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और भी कई तरह के नवीन जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दीजिए और बस लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नई नई जानकारी, अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए इस पूरे वर्ष में बड़े ख्वाब पूरा करने वाला ये वर्ष साबित होगा। जैसे इस वर्ष आपके लिए आपके चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति 2 जून से आ जाएंगे और ये 2 जून से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा भाग्य बदलेगा। उससे पहले भी आपके लिए स्थिति रहेगी, लेकिन थोड़े संघर्ष आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति रहते हैं तो तृतीय भाव में गुरु का जो प्रभाव होता है वो आपके लिए शुभ तो होता है, लेकिन यहाँ से सप्तम, नवम और 11 भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी। अब इससे फायदा भी होगा तो बहुत अच्छा फायदा होगा। तो क्या फ़ायदा होगा वो समझ लीजिए। फ़ायदा ये होगा कि आपके शादी होने की संभावना इस पूरे वर्ष में, खास करके 2 जून से पहले आपकी शादी होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। जो लोग कुंवारे हैं उनकी शादी हो जाएगी। ये समझ ले कि जो कुंवारे हैं उनके भाग्य बदलेगा, यहाँ अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, आप शादी के बंधन में बन सकते हैं और जीवन आपका एक नया जीवन इस समय शुरू होगा। साथ साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि इस वर्ष आपके लिए गुरु का प्रभाव आपके जैसा कि नवम भाव पर भी रहेगा और एक लाभ के घर पर भी रहेगा। तो इस वर्ष आपके लिए पूरे वर्ष में बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, ये समय प्रॉपर्टी खरीदने का रहेगा। जी हाँ मित्रों, इस वर्ष आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और प्रॉपर्टी में इजाफा का पूरा समय कहा जा सकता है, जहां आपके प्रॉपर्टी बढ़ेंगे।
जैसे कि आप घर बना सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। ये वर्ष ऐसा रहेगा कि इस वर्ष आपके घर खरीदने का सपना या घर बनाने का सपना अपने ज़मीन पर ही बनाएंगे, लेकिन इस वर्ष आपके वो सपने पूरे होंगे। प्लानिंग करते रहिए, क्योंकि आपके 2 जून के बाद आपका ऐसा समय आएगा जहां आपके घर बनाने के सपने को पूरा कर देगा। 2 जून के बाद आप अपना घर खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। इस तरह की स्थिति रहेगी, क्योंकि 2 जून के बाद चौथे भाव में देव गुरु बृहस्पति आकर आपके अष्टम, दशम और द्वादश भाव को एकदम क्लियर कर देंगे। तो ऐसे में साथ ही साथ यहाँ आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। तो इससे होगा क्या कि मन थोड़ा सा आपका अशांत हो सकता है, और ये चीज़ अभी भी आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी भी आपका मन जो है अशांत होगा, अभी भी आपका अशांत रहता होगा, मन एकदम चिड़चिड़ापन जैसा लगता होगा, क्रोध बहुत ज़्यादा आता होगा, अपशब्द आप ज़्यादा बोलने लगेंगे। शनि की 7.5 में इस तरह की स्थिति बनती है। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहने लगते हैं। आपके परिवार में थोड़े से नाराज़गी झेलनी पड़ती है। शनि की 7.5 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरह की स्थिति झेलनी पड़ती है। शनि का जो प्रभाव रहता है वो कभी कभी किस्मत का साथ भी नहीं लेने देता, और आपका जो कह सकते हैं कि 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ने से किस्मत का साथ नहीं मिलने के साथ साथ आपके जो कह सकते हैं स्वास्थ्य, ये भी प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी खराब कर देता है। तो इस तरह से स्थिति रहती है, लेकिन इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बावजूद भी आपके जो ग्रहों का साथ मिलेगा, आप बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। तो इस वर्ष आपका सपना पूरा होगा, जैसे कि वाहन खरीदने का। 2 जून के बाद सबसे ज़्यादा आपका बेहतर समय है वाहन खरीदने का। लेकिन जो भी आप काम करें, एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, ज़मीन खरीदना, घर बनाना, घर खरीदना, जितने भी काम आप इस वर्ष करें एकदम से सोच समझ कर करें, और ध्यान रखें किसी से झगड़े ना हो। क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि जो आप ज़मीन खरीद लेते हैं विवादित ज़मीन होता है, जो घर खरीदते हैं वो कहीं ना कहीं उस घर में निगेटिव वास्तु दोष रहता है, और भी कई तरह के निगेटिव या आसपास के लोगों के साथ झगड़े रहते हैं, या कुछ भी ऐसी स्थिति रहती है। तो ऐसे कोई भी बड़े कदम जो आपको लगे कि ये बहुत बड़े कदम है, तो सोच समझकर कदम उठाइए, तो ये वर्ष ठीक रहेगा। ऐसा इसलिए कि शनि की 7.5 रहेगी। अब देखिए, शनि की 7.5 में भी आपको इतने बड़े बड़े लाभ मिल रहे हैं वाहन खरीदने का, साथ साथ इस वर्ष आपको बड़े बड़े लाभ तो मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़े सतर्कता आपको बरतना ही पड़ेगा। आगे बात करें तो अब आप सुनिए, नौकरी का संभावना इस वर्ष एकदम कह सकते हैं कि आपके पक्ष में बन रहा है। नौकरी इस वर्ष प्राप्ति का पूरा योग बन रहा है। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इस वर्ष जो शनि की 7.5 जो होगी वो थोड़े से रुकावट डालेगी, मन थोड़े से अशांत होगा, लेकिन लाभ के घर में बैठा राहु का जो प्रभाव होगा वो ऐसा आपको लाभ देगा जिससे आपके लंबे समय तक के लिए काम बना देगा। अब लंबे समय तक काम राहु क्या बनाएगा? एकादश भाव में बैठा राहु की दृष्टि तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर रहेगी, तो ये देगा तो एकदम से मतलब कह सकते हैं कि छप्पड़ फाड़ देगा। तो ये वो चीज़ देगा जो लंबे समय तक काम आएगा। गुरु वो चीज़ देगा जो लंबे समय तक काम आएगा। तो क्या आपको काम आएगा? सरकारी क्षेत्र से संबंधित जॉब, क्योंकि दशम भाव पर जब दृष्टि पड़ती है गुरु की तो वो सरकारी क्षेत्र से संबंधित सारे चीज़ों में, सारे कामों में आपको पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो इस वर्ष 2 जून से आपके लिए यही स्थिति बनेगी कि आप इस वर्ष एक सरकारी पद पे आसीन हो सकते हैं। सरकारी पद आपको मिल सकता है, सरकारी क्षेत्र में लाभ मिल सकता है, नौकरी आपको मिल सकता है। नौकरी है तो प्रमोशन की भी संभावना है, प्रमोशन और सैलरी बढ़ने की पूरी संभावना इस वर्ष बन रही है। ये वर्ष आपके लिए एक कह सकते हैं कि चमत्कारिक लाभ देगा। थोड़े से शनि को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये वर्ष आपको वो फायदा दे सकता है। शनि को कंट्रोल करने के बारे में बताएंगे। वो फायदा दे सकता है जो अब तक आपने प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि ये वर्ष बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े सपने को पूरा कर सकता है, बड़े सपने को साकार कर सकता है। ऐसा वर्ष आपके लिए ये वर्ष साबित होगा। साथ ही साथ इस वर्ष जो लोग अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं एकदम कीजिए, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए एकदम उत्तम है। क्योंकि ये 5 दिसंबर से पहले तक यदि आपने कोई व्यापार शुरू किया तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे बाद में भी अच्छा है, लेकिन हम एक बात बता दें कि 5 दिसंबर से पहले आपके लिए ज़्यादा समय, मतलब एक मजबूत समय, स्ट्रॉन्ग समय कह सकते हैं, बलवान समय कह सकते हैं कि इस वर्ष जहां आपका कारोबार शुरू होते ही ऐसी तेज गति से, तूफान गति से चलेगी जिसमें आपको खूब धन प्राप्त होगा।
खूब लाभ मिलेगा, खूब पैसे आएंगे, इनकम आपका बढ़ जाएंगे, आपके साथ लोगों का सपोर्ट मिलेगा, पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा। तो ये बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस, व्यापार, कारोबार ये आपका बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। इसलिए मित्रों, इस समय जितना कोशिश करें आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान पूरी तरह से रखें और शनि की 7.5 का भी ध्यान रखें। यदि कोई आपका मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा हो, यदि कोई ऐसा मामला हो जो इस समय विवादित मामला हो, जो बहुत समय से विवाद में चल रहे हैं, तो ये वर्ष उन विवादों से आपको बाहर निकालेगा। लेकिन फिर ये आपको ध्यान रखना होगा, शनि की 7.5 से बचने की कोशिश करें। वैसे तो कुछ होगा नहीं, जो संघर्ष, जो काम आपका होता क्या है कि शनि की 7.5 में बहुत विलंब हो जाते हैं, बहुत विलंब हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी काम आपका 2 दिन का है वो 20 दिन हो जाए, महीने हो जाए, तो वो तो बहुत बुरा होता है। तो इसलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है आपके लिए उन्नतिदायक कहा जा सकता है, जिसमें आपको शनि को थोड़े से कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है ये आपको बताएंगे, लेकिन ये याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों। आपके लिए बहुत हम महत्वपूर्ण जानकारी देते रहते हैं। आगे सुनिए, ऐसे लोगों के लिए जो लोग संतान के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। जो लोग संतान के लिए इंतजार कर रहे हैं, आपको आपका इंतजार खत्म होगा, बता दें, 31 अक्टूबर के बाद। 31 अक्टूबर के बाद ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति, जो संतान के कारक ग्रह माने जाते हैं, संतान, दाम्पत्य जीवन, देवगुरु बृहस्पति भाग्य के स्वामी है। साथ ही साथ मंगल भी आपको सपोर्ट करेगा इन मामलों में, सूर्य भी सपोर्ट करेगा। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद, 31 अक्टूबर के बाद आपके लिए आपके पंचम भाव, संतान भाव में देवगुरु बृहस्पति की एंट्री हो जाएगी। अब इस समय संतान प्राप्ति, गर्भधारण, ऐसे कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि उससे पहले नहीं होगी, उससे पहले होगी। उससे पहले मंगल का सपोर्ट आपको मिलेगा। कब मिलेगा? तो मित्रों, मंगल का जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो इस वर्ष जरूर मिलेगा। वो भी आपको बता दें कि मार्च महीने के बाद मिलेगा। जहां संतान से संबंधित कोई बड़े काम बनेंगे, संतान वैसा कोई कार्य करेंगे जिससे समाज में आपकी छवि बहुत ज्यादा ऊंची हो जाएगी। और जैसे कोई आपके संतान यदि खेल जगत से जुड़े हुए हैं, ओलंपिक से संबंधित या कोई बड़े खेल प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं, तो यहां भाग्य का बहुत अधिक साथ मिलेगा। साथ ही साथ आपके लिए अच्छी बात यह रहेगी कि इस वर्ष आपका भाग्य बहुत ज्यादा साथ आपके संतान के नौकरी को लेकर भी कहा जा सकता है इस वर्ष। जैसा कि आपके लिए एक और अच्छी बात, अच्छी सूचना, जानकारी मित्रों आपको दे दें कि ये जो वर्ष रहने वाला है, इस वर्ष आपके लिए आपके जीवन साथी, पति या पत्नी, जॉब लगने की संभावना है। या कोई ऐसा कार्य हो सकता है, आपके पति या पत्नी जो भी हो, जो आपके हों, जैसे आप फीमेल हैं तो आपके पति, मेल हैं तो आपकी पत्नी, तो उनका कोई बड़ा काम बन सकता है। यदि कुछ ऐसे फील्ड में वो हैं, किसी सरकारी पद पे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उनको प्रमोशन मिल सकता है। या कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनमें उनको सफलता मिल सकता है। ये आपका ऐसा समय है, किस्मत अत्यधिक आपका साथ देगा। इस वर्ष राजनीतिक क्षेत्रों जुड़े हुए लोगों का समझ ले कि किस्मत बुलंदियों पर रहने वाला है, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। लेकिन फिर भी हम एक बात आपको बता दें, याद रखिएगा, शनि की 7.5, इसका ध्यान जरूर रखें। शनि की 7.5 में क्या होगा कि इस वर्ष आप दूर की यात्रा कर सकते हैं, विदेश की यात्रा कर सकते हैं। इस वर्ष आपको शनि वो देगा, विदेश ले जा सकता है। यदि विदेश में सेटल होना है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, विदेश में जाकर सेटल हो सकते हैं। यदि कोई कारोबार विदेश में आपका है तो अच्छी बात है, नहीं तो विदेश में जाकर आप कारोबार शुरू कर सकते हैं, या आप अपना बिजनेस यहीं से शुरू करके आपका जो प्रोडक्ट का डिमांड होगा वो विदेशों में होगा। या आपका इतना अच्छा समय रहने वाला है तो विदेश तो आपको ले जाएगा। यहां तक कि आपको बता दें कि आप अपने जन्म स्थान से दूर कहीं जा सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आप अपने जन्म स्थान, जो आपका जन्म स्थान है, वहां से कहीं दूर आप जा सकते हैं किसी विशेष कार्य के लिए, या कोई ऐसे सफलता आपको बाहर प्राप्त होगा, दूर आपको
यदि सफल होना है तो ज़्यादातर काम आपका विदेश में हो या दूसरे राज्यों में हो, घर परिवार यहाँ जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ से दूसरे जगह पे आपको ज़्यादा फायदा इस वर्ष मिलेगा। अब ऐसा इसलिए कि द्वादश भाव विदेश का भाव माना जाता है और शनि इस वर्ष आपको प्रभावित करेंगे जन्म स्थान पे, लेकिन जहां आप जन्म स्थान से दूर रहेंगे किसी विशेष उद्देश्य को लेकर, वहां आपको फायदा शनि देंगे। और एक बात और, आर्थिक रूप से आप समझ लें कि ये वर्ष आपके लिए ऐसा साबित होगा कि आपके लिए उन्नतिदायक ये वर्ष साबित होगा आर्थिक रूप से, क्योंकि पैसे धन के मामले में, इनकम के मामले में ये वर्ष आपको खूब पैसा दिलाएगा, खूब धन दिलाएगा, माला माल बना देगा। मतलब आप ये मानकर चलें कि आप अपने बदौलत, अपने दम पे अपना खुद का किस्मत लिखने वाले हैं। यहां तो भाग्य का साथ मिलेगा ही, लेकिन खुद के दम पर खुद के किस्मत को बनाएंगे, खुद के किस्मत को लिखेंगे और आर्थिक रूप से ये वर्ष आपके लिए एकदम से बहुत बड़ा समय कहा जा सकता है। पूर्ण रूप से ये वर्ष आपका बेहतर रहेगा। फिर कह रहे हैं शनि की 7.5 से थोड़े से ध्यान रखिएगा, उपाय बताएंगे। इस वर्ष कर्ज लेने से बचिए। याद रखिएगा, कोई भी बड़े बड़े कर्ज और कोई भी लोन बिल्कुल ना लें, लेकिन ध्यान रखें कर्ज लेना है तो ऐसा कर्ज लें जिससे कि आप उसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष पैसे तो आएंगे लेकिन बड़े मात्रा में खर्च भी होने वाला है। बड़े रिस्क नहीं लेना है इस वर्ष आपको कोई भी ऐसे एक रिस्क नहीं लेना है। चाहे वो वाहन चलाते समय तेज गति से वाहन चला रहे हैं तो शनि 6ठे भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं, नुकसान कर सकते हैं, चोट लग सकता है, गिर सकते हैं। शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर होने से आपके चोट लगने की संभावना भी रहेगी, चोट लगेगा ही लगेगा। आप याद रखिएगा इस चीज को कि कहीं ना कहीं छोटा ही लेकिन चोट लगेगा, और किसी किसी के साथ बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। जी हाँ मित्रों, बड़े एक्सीडेंट भी होगा और किसी के साथ एक्सीडेंट होगा लेकिन छोटे एक्सीडेंट होंगे, जैसे कि थोड़ा सा पैर में चोट लगेगा, सर में चोट लगेगा, हल्का लगेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे किसी को हल्का किसी को ज़्यादा क्यों? मित्रों, जो उपाय करेंगे उनको बहुत कम असर पड़ेगा। जो लोग उपाय कर रहे हैं पहले से भी उनको कम असर पड़ेगा। तो कहाँ कम असर पड़ेगा, जैसे वीडियो के अंत में बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ एक साथ बताएंगे। आगे बात करें तो इस वर्ष खर्च के मामले में जैसा हमने बताया बहुत खर्चीला वर्ष साबित होगा। पैसे अपने नाम में बिल्कुल ना रखें। हम फिर से आपको बता देते हैं, पैसे अपने नाम में बिल्कुल ना रखें, पत्नी के नाम में रखें या आपके जो हैं, जो बहुत करीबी हैं, जिस पर आपको भरोसा है कि वो आपके साथ गलत नहीं कर सकते हैं आपके पैसे के साथ, जैसे पत्नी हो, बच्चे हों, पैसे उनके नाम में रखें। अपने नाम में पैसे रखेंगे तो आप लिख के ले लीजिए, आपके हाथ इतने खुले रहेंगे कि अत्यधिक खर्च करेंगे। मतलब ये है कि खर्च के मामले में आपके हाथ रुकने वाले नहीं, अत्यधिक खर्च ही होगा, बहुत खर्चीला वर्ष साबित होगा। आगे बात करें, यदि आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का ऐसे खेल या ऐसे खेल प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं, तो इस वर्ष बड़े नाम, बड़े सम्मान और बड़े पद भी आपको खेल के माध्यम से प्राप्त होगा। ये वर्ष ऐसा है जहां आपको बता दें कि यदि कोई दुश्मन है, शत्रु है, तो थोड़े सतर्क रहें, उसको हल्के में बिल्कुल ना लें। कभी कभी लोग क्या करता है कि जो आपकी पीठ पीछे शिकायत आपकी करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आप उन्हें भी एकदम टारगेट बनाकर रखें, उन पर पूरी नज़र रखें कि कहीं वो आपके साथ गलत ना करें। अपने जो प्लानिंग है अपने तक सीमित रखें, शेयर ना करें कि आप कल क्या करने वाले हैं, आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। यदि आपने ऐसा किया तो समझ लें कि यह आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। इस वर्ष शनि की 7.5 को छोड़ दिया जाए तो ये वर्ष आपके लिए स्वर्णिम वर्ष साबित होगा। इस वर्ष राहु ऐसा फल आपको देने वाला है कि ऐसा फल आपको देगा कि आपके धन को लेकर एकदम से ये वर्ष शानदार साबित होगा। बहुत आपको धन प्राप्त होगा इस वर्ष। अब यही दिक्कत है, यही परेशानी है कि एक तरफ से बहुत तेज गति से, क्योंकि राहु जब पावरफुल हो जाता है, जब राहु का प्रभाव होता है तो इंसान पैसे जमा नहीं कर पाता है, पैसे को संभाल नहीं पाता है, ऐसा राहु देता है। मतलब आपने कभी देखा होगा कि आप ऐसे लोग, कुछ लोग असिस्टेंट रखते हैं। जी हाँ मित्रों, कुछ लोग असिस्टेंट रखते हैं, बहुत ज्यादा इस समय धन दिलाएगा राहु। अब ऐसे में आपके साथ क्या होगा वो समझिए।
इस वर्ष क्या क्या फायदा होगा, अचानक से धन आएगा, वो ऐसा फ्लो आएगा धन का, जैसे कोई ऐसा काम बन जाए, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम में हो जाए, मतलब आपके फेवर में बहुत बात होगी। विदेश से धन आएगा, सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ अच्छे काम आप करेंगे, समाज में जुड़कर कुछ अच्छे काम करेंगे, तो धन का फ्लो राहु बहुत तेज गति से कर देगा। अब इसका प्रभाव जो होगा, धन का फ्लो बढ़ेगा तो इसका प्रभाव जो होगा वो ये होगा कि आप इस समय बहुत ज़्यादा अहम करेंगे, क्रोध बहुत आएगा आपको। इससे बचिए। यदि आपने ऐसा किया, क्रोध किया, बहुत ज़्यादा ईगो से काम किया, आप डाउन टू अर्थ रहने की इस वर्ष कोशिश ज़्यादा करें। तो और साथ ही साथ जो पैसे आएंगे वो अपने नाम में ना रखें, ये याद रखिएगा, क्योंकि शनि जो है, एक तरफ राहु तेज गति से पैसे दिलाएगा और यहां तक कि कैरियर भी बना देगा राहु, विशेष करके ये कैरियर भी बना देगा। नेटवर्किंग आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लोगों के साथ आपका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लोगों के बीच में आपका प्रभाव बहुत उच्च का होगा। बड़े बड़े उच्च पद और बड़े मंत्री वगैरह जो लोग हैं, उनसे यदि आप अपना रिश्ता जोड़ना चाहें तो उनसे रिश्ते भी आपके जुड़ने वाले हैं। तो ये वर्ष इस मामले में बहुत अच्छा साबित होगा। इसका ध्यान रखिएगा कि कोई भी निगेटिव कार्य ना करें। साथ ही साथ शनि से, अब बताते हैं आपको शनि से बचने के लिए आपको करना क्या है। थोड़ी जानकारी दे दें, आपके परिवार में थोड़े से कलह, झगड़े, नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, जैसा कि शनि का प्रभाव है। अब शनि के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। उससे पहले एक बात और कि कला क्षेत्र से जुड़े लोगों का भविष्य चमकेगा, एकदम चमक जाएगा, एकदम लिख कर ले लीजिए। 31 अक्टूबर 2026 के बाद जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनका भाग्य जबरदस्त चमकेगा, यानी दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करेंगे और बड़े श्रेष्ठ लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा। इसलिए ये समय आपके बड़े बड़े ख्वाब को पूरा कर देगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़े सतर्क रहें, स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नेगेटिव प्रभाव आपके स्वास्थ्य को लेकर इस वर्ष रहेगा, चिंताएं बहुत देगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप मेंटली परेशान भी होंगे और इस वर्ष आपके स्वास्थ्य का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ भाई बहनों से रिश्ते आपके खराब होने की संभावना, खास करके भाइयों से रिश्ते खराब होने की संभावना बन रहे हैं। अब इसका मुख्य कारण द्वितीय भाव पर शनि का प्रभाव रहेगा, राहु का जो प्रभाव रहेगा। अब हम केवल निगेटिव बातें कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव देगा, क्योंकि राहु का जो दृष्टि रहेगा वो तृतीय भाव पर रहेगा इस पूरे वर्ष 5 दिसंबर तक, और पूरे वर्ष द्वितीय भाव पर दृष्टि शनि की रहेगी। तो राहु और शनि दोनों मिलके आपके परिवार में आपके भाई बहनों से, खास करके हाँ भाई बहनों से ही मानकर चलें, क्योंकि यहाँ तृतीय भाव पर दृष्टि राहु की रहेगी तो रिश्ते खराब कर देगा। तो इस वर्ष यही चीज याद रखिएगा कि रिश्ते खराब ना हो, इसका पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाएंगे, बहुत टेंशन में हो जाएंगे। अब इसका मुख्य कारण क्या रहेगा कि छठे भाव पर और पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी शनि और राहु की। शनि की दृष्टि छठे भाव पर सप्तम रहेगी और सप्तम दृष्टि जो राहु की रहेगी वो पंचम भाव पर रहेगी। तो मेंटली आप बहुत ज़्यादा कभी कभी हतोत्साहित हो जाएंगे किसी चीज़ को लेकर, कभी कभी डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ आपको डिसीजन लेने के लिए खुद से डिसीजन भी नहीं लेना है, ज़्यादातर आप अच्छे सलाहकार या अपने लोगों के साथ या जीवन साथी हो उनसे सलाह लेकर कार्य करें, जिससे ग्रह का जो प्रभाव है उनके तरफ चला जाए कि वही आपको एडवाइस दे रहे हैं। सारी बात बताकर उनसे एडवाइस लेकर पैसे उनके नाम में रख के काम करेंगे तो ये वर्ष आपके लिए स्वर्णिम वर्ष साबित होगा ही होगा। इस वर्ष ध्यान रखिएगा किसी पर पूर्ण रूप से डिपेंड ना हो। डिपेंड होने का मतलब है कि आपको धोखा भी मिल सकता है, चाहे व्यवसाय में चाहे कैसा भी धोखा मिलने की संभावना है। लालच में आकर कोई भी कदम ना उठाएं, जैसे कोई आपको बोले कि पैसे आपके डबल ट्रिपल हो जाएंगे, 10 गुने हो जाएंगे, 5 गुने हो जाएंगे, आजकल वो चल रहा है, उससे बचिए। इस वर्ष ज़्यादा बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया पर भी कई तरह के फ्रॉड चल रहे हैं। अब सारे फ्रॉड के बारे में हम यही कहेंगे, एकदम स्कैम से बचिए। इस वर्ष आपके साथ होने की संभावना भी बन रही है। अब ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वर्ष जो आपके साथ छठे भाव पर शनि की दृष्टि है और पंचम भाव पर राहु की दृष्टि है, टाइम पर दिमाग काम नहीं करेगा। एट ए टाइम जो कह सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड ये आपका कमजोर रहेगा। इसलिए आपको इस वर्ष अपने खुद से डिसीजन नहीं लेना है, ये चीज याद रखिएगा जरूर।
अब आपको उपाय बताते हैं करना क्या है। और हाँ, हमने बताएं ऋण नहीं लेना है, ये सब याद रखिएगा। अब आपको करना क्या है, शनि को मजबूत करना है। शनि को मजबूत करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, इनमें से जो उपाय आपसे बन सके जरूर करें। सबसे आसान उपाय यही है कि प्रतिदिन आपको चाहिए कि शाम के समय, शनिवार से शुरू कीजिए, शाम के समय मतलब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद और सोने से पहले अपने आप को शुद्ध करके, यदि एक चटाई हो, ऊनी वस्त्र हो या ऊनी बैठने वाला हो, उस पर बैठकर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके, शुद्ध पवित्र जगह पूजा स्थान हो तो बहुत अच्छी बात है, और शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम शः शनिचराय नमः, इस मंत्र का जप जरूर कीजिए, ये आपको बहुत रक्षा करेंगे। और भी छोटा मंत्र है जैसे ओम शम शनिचराय नमः, कोई भी मंत्र आपको जपना जरूर चाहिए जिससे कि आप सुरक्षित रहें और ये वर्ष आपके लिए स्वर्णिम वर्ष, डायमंड की तरह चमक जाएं आप। इस वर्ष चमकने वाले भी हैं, लेकिन चमक को फीका शनि कर सकते हैं, इससे बचिए। हनुमान जी की खूब पूजा करें, हनुमान मंदिर मंगलवार को जाएं तो जाएं, लेकिन शनिवार को जरूर जाइए और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए, शिव जी को प्रसन्न कीजिए। शिव जी को प्रति शनिवार स्पेशल उपाय जिससे आपकी शनि की 7.5 से रक्षा होगी, 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस शिव जी को अर्पित कीजिए, प्रार्थना कीजिए। बहुत भोले भंडारी हैं और शिव जी जो हैं वो शनि के गुरु भी हैं। इससे आपके ऊपर शनि की 7.5 का नेगेटिव प्रभाव से भी आप बचेंगे। शनि से संबंधित दान जितना है वो दान भी खूब करें। जी हाँ मित्रों, क्योंकि कई तरह के दान होते हैं शनि से संबंधित, जैसे काला वस्त्र दान कर सकते हैं, काले कंबल दान कर सकते हैं, भैंस दान कर सकते हैं। शनि से संबंधित बहुत चीज़ ऐसे हैं जिसका आप दान कर सकते हैं। साथ साथ तेल दान कर सकते हैं, सरसों का तेल जो होता है वो उसमें एक कटोरी ले लें, उसमें चेहरे देखें और कटोरी के सहित दान कर दें। काला कपड़ा दान कर सकते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रहा है, नौकरी आपको चाहिए तो लोहा दान कीजिए, जैसे लोहा में तवा होता है जिस पे रोटी आप सेंकते हैं, तवा हो, कढ़ाई हो, चिमटा हो, ये सब आप दान कर सकते हैं। इससे आपकी नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में सफलता मिलने की संभावना बनती है। और यदि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, हमेशा चोट लगना, हमेशा गिरना, घबराहट, बेचैनी, तो तेल दान कीजिए। जैसा हमने बताया, तेल दान करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और विशेष करके शनि जयंती के दिन आप विशेष उपाय जरूर कीजिए। अब वो विशेष उपाय हम आपको बताएंगे, केवल चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, शनि जयंती आने से पहले ही हम आपको एक्टिव कर देंगे। बाकी बहुत सारे उपाय हैं, बहुत तरह के उपाय हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।